दोस्तों ये एक मिक्सर ग्राइंडर है, इसको आप मिक्सी भी कह सकते हैं। तो ये मेरे पास आया है और कस्टमर का कहना है कि ये मसाला नहीं पीस रहा है, यानी इसमें जो भी कुछ मटेरियल डालते हैं उसको ये ग्राइंडिंग नहीं करता है। तो देखिए ये उषा कंपनी का है, यहाँ उषा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं इसी तरह से चला कर कि इसमें इसकी जो ये मोटर है ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद इसका जो ये स्विच है ये दबाएंगे। तो ये देखिए ये मोटर इसकी बिल्कुल ठीक ठाक है और ये अच्छे से वर्क कर रही है। तो अब इसमें कहाँ पर फॉल्ट है ये हमें अच्छे से देखना है और इसको चेक करना है। तो जब इस तरह से आपके पास कोई ग्राइंडर आता है तो उसको कैसे चेक किया जाता है ये इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए ये इसका जार है और इस जार को रखकर भी हम इसके ऊपर चला कर देखेंगे। इसके बाद इसकी कंडीशन का पता चलेगा कि ये कहाँ पर इसमें फॉल्ट है। तो देखिए जब मैंने इसमें जार रख कर चलाया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जार बहुत धीमा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जब इसमें कुछ मसाला डालते हैं या कुछ भी मटेरियल डालते हैं तो जब इसको ग्राइंड करते हैं तो ये इस कंडीशन में जार बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो जब इसमें कुछ मसाला डालेंगे या कोई मटेरियल डालेंगे तो इसमें मिक्सी चलती रहेगी, लेकिन ये जार इसका नहीं चलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर आप देखिए इसका जो ये कपलर है देखिए ये बुरी तरह से घिस चुका है। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये सभी कुछ इसमें इसके जो ये टीथ है ये बिल्कुल कट चुके हैं और कटते कटते ये बिल्कुल नीचे की ओर हो चुके हैं। तो यही कारण है कि जब मिक्सी चलाते हैं तो ये ग्राइंडिंग नहीं करता है। तो देखिए इस कंडीशन में हमें इसका जो ये कपलर है ये चेंज कर देना है। इसे चेंज करना बहुत ही आसान है, जबकि इसको देखने में ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है क्योंकि ये खोला कहाँ से जाता है इसका पता नहीं चलता। तो जो नए मिस्त्री हैं या जो नए नए इस काम में आए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है और उसमें ये बताया जाएगा कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो देखिए ये नया कपलर मेरे पास है और इसके जो ये टीथ हैं ये बिल्कुल देखिए ऊपर की ओर उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस वाले के ये बिल्कुल सपाट हो चुके हैं, यानी बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। तो देखिए इसमें ये जो टीथ है ये बहुत ऊंचे दिखाई दे रहे हैं और ये साई कंपनी का ये कपलर है। तो देखिए पास से मैं दिखा देता हूँ, देखिए इसके जो टीथ हैं कितने बड़े बड़े हैं और इसके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। देखिए अब देखिए इसको खोला कैसे जाएगा ये देखिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले इसमें स्क्रू ड्राइवर से आप देखिए इसमें एक यहाँ पर देखिए ये रबड़ लगी हुई होती है। देखिए इससे ये पता नहीं चलता कि ये कहाँ से खोला जाएगा, तो इसलिए यहाँ से इस रबड़ को निकाल लेना है क्योंकि ये इसकी सील है और ये पानी अंदर जाने नहीं देती। तो देखिए यहाँ अब हमारे पास इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, देखिए जो कि दोनों तरफ से इस तरह से होना चाहिए, बीच में इसके अंदर गैप होता है। तो देखिए इसको यहाँ से इस तरह डालते हैं और उल्टा घुमाते हैं। तो उल्टा जब हम इसको घुमाएंगे तो ये खुलेगा, यानी देखिए इधर को खुलेगा और इधर को ये टाइट होगा। तो ये उल्टे राउंड इसके होते हैं, यानी इसकी जो चूड़ी होती है वो उल्टी होती है। जब हम इसको जहाँ से हमें टाइट करना होता है वहाँ से ये खुलता है और जहाँ से खोलना होता है वहाँ से ये टाइट होता है। तो देखिए ये इसके अंदर से चकनट निकला है और एक ये इसके अंदर ये भोगली लगी हुई है देखिए प्लास्टिक की, इसको यहाँ से निकाल लेना है। चाहे तो आप इसको निकाल भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और जो नया वाला कपलर है उसमें यहाँ पर लगा देना है। देखिए यहाँ से अगर आप इसको नहीं भी लगाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी बिना लगाए भी इससे काम चल जाएगा। तो चलिए ये पुराना वाला हम एक तरफ रख देते हैं और जो नया वाला है ये यहाँ पर हमें लगा देना है। अब देखिए कहाँ से लगाना है, यहाँ पर देखिए पास से देखिए इसमें ये एक पिन लगी हुई है देखिए यहाँ पर, यानी इसकी जो ये शाफ्ट है इसके अंदर एक होल बना हुआ है और उसके बाद यहाँ पर ये इसमें एक पिन लगी हुई है देखिए इस तरह से। चलिए थोड़ी देर मैं लाइट जला देता हूँ जिससे कि ये पता चल जाएगा कि ये पिन कहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये है वो पिन जो कि यहाँ पर लगी हुई है देखिए ये वाली। अब इसी तरह से इसमें ये ग्रुप होता है देखिए यहाँ पर बना हुआ और इसको इस पिन के अंदर इस तरह से डाला जाता है। बहुत से कपलर बिना पिन के भी आते हैं, यानी बिना ग्रुप के भी आते हैं, वो सिर्फ टाइट किए जाते हैं, वो इससे टाइट होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लूज़ होता है और इसमें जो ये
पिन दी गई है, इसी के ये ज़रिए ये घूमता है। अब इसके बाद देखिए ये चक नट हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके बाद स्क्रू ड्राइवर से इसे बाएं हाथ की ओर टाइट करेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसको टाइट करना है। तो देखिए हमें इस तरह से इसको टाइट करना है और इस तरह से हम करेंगे तो नहीं घूमेगा, नहीं टाइट होगा। तो हमें इसे बाएं हाथ की ओर देखिए इस तरह से टाइट करना है। तो इसके उल्टे चूड़ी होती हैं तो इसको बाएं हाथ की ओर टाइट किया जाता है और दाएं हाथ की ओर यानी क्लॉकवाइज इसको खोला जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसको जब भी आप खोलेंगे तो वहाँ बाएं हाथ की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज इसको टाइट किया जाता है और दाएं हाथ की ओर यानी क्लॉकवाइज इसको खोला जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके राउंड उल्टे होते हैं। अब देखिए इसको हमने टाइट कर दिया, उसके बाद इसकी जो ये रबड़ है इसको वहीं पर लगा देना है। तो ये इसी तरह से देखिए अंदर पूरी तरह से बैठ चुकी है और अब यहाँ पर पानी नहीं जाएगा। अब चलिए इसको आगे की ओर रख देते हैं और इसका जो ये जार है इसको उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ये कपलर है या इसकी कपलिंग है छोटी वाली, इसको हम यहाँ से इस तरफ को नहीं खोलेंगे बल्कि हमें इस तरफ से खोलना है। देखिए उल्टी तरफ से, जहाँ से ये बोल्ट दूसरे टाइट होते हैं वहाँ से ये खोला जाता है। तो देखिए यहाँ से हमने इसको, देखिए अब आप देख सकते हैं यहाँ उल्टी तरफ से हमने इसको खोला है, यानी क्लॉकवाइज हमने इसको खोला है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज ये भी टाइट होगा। अब देखिए इसका जो ये ब्लेड है देखिए यहाँ से ये निकाला गया है और क्योंकि इसमें थोड़ी लूजिंग थी इसलिए यहाँ पर हमें इसके अंदर भी फाइबर के वाशर लगा देने हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए लगा लेते हैं थोड़ा सा मोबिल, जिससे कि ये अंदर जाकर फ्री हो जाए। ये देखिए यहाँ पर हमने मोबिल लगा लिया है और मोबिल लगाने के बाद हम इसको अंदर की ओर डालेंगे और इसके बाद जो इसमें हम वाशर लगाएंगे वो बैक साइड में लगाएंगे, यानी पीछे की ओर, जिससे कि ये जो इसकी कपलिंग है ये थोड़ी सी ये भी घिसी हुई है और इसमें पीछे की ओर हम वाशर लगाएंगे तो ये थोड़ा पीछे की ओर आ जाएगी, जिससे कि जब हम इसे मशीन में लगाएंगे तो ये बिल्कुल इसके कपलर पर फिक्स बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें वाशर लगा लेना है। अगर ये वाशर देखिए इसमें थोड़ा मुझे टाइट दिखाई दे रहा है और जाता हुआ इसके अंदर नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसके अंदर थोड़ा स्क्रू ड्राइवर देखिए इस तरह से घुमाकर मैं इसको थोड़ा चौड़ा कर लेता हूँ, जिससे कि ये अंदर की ओर अब वाशर इसमें चला जाएगा। तो इसमें कॉलर खड़ी हुई थी जिसके वजह से ये अंदर नहीं जा रहा था। देखिए अब बहुत आसानी के साथ इसके अंदर ये डल चुका है। तो देखिए हमें इसके अंदर अभी और चाल दिखाई दे रही है, तो इसके लिए हमें और भी इसके अंदर वाशर लगा देना है। तो देखिए अगर इसमें ज़्यादा पिले होती है तो यहाँ पर जब हम इसको मिक्सर पर रखते हैं और इसमें कुछ ग्राइंडिंग करते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। तो इसलिए इसमें जो इसकी पिले होती है या इसमें जो लूजिंग होती है उसको बंद कर देना चाहिए। अब यहाँ पर हमें इसमें थोड़ी सी पिले रखनी है। अगर बिल्कुल इसको बंद कर दोगे तो ये इसका जो ये जार है ये बिल्कुल जाम हो जाएगा। तो इसलिए इस जार के अंदर थोड़ी सी यानी इसकी जो ये कपलिंग है इसमें थोड़ी सी अगर हम पिले नहीं रखेंगे ऊपर नीचे को, बहुत हल्की सी पिले इसमें रख देनी है, जिससे कि ये फ्री हो जाए। अगर हम इसकी जो पिले है वो बिल्कुल टाइट कर देंगे तो ये जार बिल्कुल जाम हो जाएगा, जिसकी वजह से जब हम इसको चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा और मोटर पर लोड पड़ेगा। तो इसलिए हल्की सी पिले इसमें होनी चाहिए। अब देखिए हमने इसका जो ये नीचे वाला जार है इसको भी कंप्लीट कर लिया है और इसकी भी पिले को निकाल लिया है, यानी जहाँ पर हमने वाशर लगाने थे वहाँ हमने इसमें वाशर लगा दिए हैं। अब चलिए इसको मशीन पर रख लेते हैं और इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए ये अब फुल स्पीड में देखिए जार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अब ये सभी मटेरियल को बड़े अच्छे से ग्राइंडिंग कर देगा। तो देखिए किस तरह से अब ये मोटर के साथ ही जार भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि ये मशीन जब मेरे पास आई थी तो इसका जो ये जार है ये बहुत स्लो यानी धीमा धीमा चलता हुआ दिखाई दे रहा था और अब ये बिल्कुल फुल स्पीड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी ग्राइंडर के कपलर को बहुत ही आसानी के साथ में रिप्लेस कर सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। तो जो लोग वीडियो पर पहली बार आए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, जिससे कि वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। और साथ ही साथ
बेल को भी प्रेस करें, जिससे कि जब नई वीडियो अपलोड हो तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं एक अच्छी और नई वीडियो के साथ और रियल वीडियो के साथ।